नमस्कार, स्टीफन क्लेम में आपका स्वागत है और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। हाल ही में सेंटर के द्वारा एक नोटिफिकेशन आई थी लैंड लॉस को लेकर, जिसकी वजह से बहुत से जो हमारे लीडर्स हैं, बहुत से लोग हैं, वो नाखुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो ये लैंड लॉज है ये सरासर नाफरमानी है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, ना कि कम होंगी। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, कैसे देखते हैं आप इस लैंड लॉ को? आपकी नजर में क्या है ये लैंड लॉ? देखिए, आपको मालूम है 5 अगस्त 2019 को पूरा स्ट्रक्चर ही जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर का बदल दिया गया। इसे बड़े वादे किए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि जम्मू कश्मीर में विकास करना है, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को दूर करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे उन्मादवाद को ख़त्म करना है और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को हमें ख़त्म करना है। ये जो कानून अभी लाया गया, इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने बयानात, स्टेटमेंट्स और जो लोगों के साथ जो वादे किए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, सभी लोगों ने ये कहा कि लैंड्स एंड जॉब्स विल बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो अगर तो मैं गलत हूँ तो मुझे कंट्रडिक्ट किया जा सकता है। ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ एक वादा किया गया कि ज़मीन को और नौकरियों को प्रिजर्व किया जाएगा जम्मू कश्मीर की आवाम के। बात फिर आगे बढ़ी, आपने देखा कि डोमिसाइल की डेफिनेशन आ गई और डोमिसाइल में आपने देखा पहले एक दिन एक नोटिफिकेशन आया और फिर पूरे जम्मू में जब उसकी मुखालफत हुई, ठीक है, तो आपने देख लिया कि विदिन 24 आवर्स या मुझे लगता है 48 घंटे से भी कम समय में उसको मॉडिफाई किया गया और एक पर्टिकुलर लेवल की जो जॉब्स हैं, इसे कहते हैं कि उन्होंने बताया कि वो जम्मू कश्मीर के लोग हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा डोमिसाइल की जो डेफिनेशन थी, आपको मालूम है कि उसमें तो हमारे जॉब्स जो हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के दरमियान सीमित नहीं रहे हैं। अब कहते हैं यहाँ पे जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं उनके बच्चे एलिजिबल हैं। जिस बच्चे ने यहाँ पे 7वीं 10वीं और 7 साल से ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन हासिल की, वो भी इससे कहते हैं डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का। फिर उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है, यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, कॉरपोरेशन हैं, वो लोग यहाँ से लेबर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेंगे फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, वो भी डोमिसाइल है। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब लोगों को इंतज़ार कर रहे थे कि अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या आए, और काफ़ी देर से इसे कहते हैं ये इंतज़ार था लैंड लॉस की नोटिफिकेशन का। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉमिस तो ये किया गया था कि जो हमारी लैंड्स हैं, जो जॉब्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, लेकिन आपके सामने 26 तारीख को मुझे लगता है लैंड लॉस का नोटिफिकेशन आया। आप देखिए 26 से लेकर आज 30 तारीख, मैं इन 4 दिनों में मैंने कोई बात नहीं की। मैं जस्ट अवाम का जो रिएक्शन है मैं उसको स्टडी कर रहा था, मैं उसको देख रहा था कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, हमारे बुद्धिजीवी जो हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। 3-4 दिन से मैं लगातार जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर जमात को छोड़कर, ठीक है, जिस जमात का ये पॉलिटिकल प्लान है या उनका मैनिफेस्टो है, जो भी हो सकता है, उनको छोड़कर आप देख लीजिए, मैं कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं जम्मू खित्ते की बात करूँगा आपसे। आपको जम्मू में कितने लोग नजर आए जो ढोल बजा रहे हैं लैंड लॉस के ऊपर? आपको कितने लोग नजर आए जिन्होंने मिठाई तकसीम की है इन लैंड लॉस के ऊपर? आपको कितने नौजवान नजर आए जो लोग वेलकम किया जिन्होंने इस लैंड लॉस को?
और कितने लोग आपको नजर आए ढोल नगाड़े से कहते हैं और अपने घरों में इल्यूमिनेशन करते हुए एक जबरदस्त जिसे कहते हैं कि कानून आया है जिससे फ्लड गेट खुल गए हैं, जिसे कहते हैं विकास के। मुझे तो ऐसी कोई जश्न जो है माइनस जिस पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ उनके कुछ वर्कर्स, क्योंकि उनको तो ये इस पॉलिसी को हाईलाइट करना ही। तो कहने की ये बात है कि ये जो कानून सीमित था कि सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट जिन लोगों के पास होगा जम्मू कश्मीर का वही जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। मैं कोशिश की इन 3-4 दिनों में ये देखने की कि ये कानून आया क्यों था यहाँ, इसकी बेस क्या थी। ठीक है, क्योंकि जो आज हमारी जो नई जनरेशन है जिसको ये सुनहरे ख्वाब दिखाने की कोशिश की जा रही है और दिखाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर जो है उसको हमने सोने की चिड़िया बना देना है, जम्मू कश्मीर में हमने सैलाब डेवलपमेंट कर ले आना है। मैं अपने उन नौजवानों को, अपने युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट का जो कानून था जिसने बाइंड कर दी एम्प्लॉयमेंट और लैंड स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्यों आया ये कानून। मैं आपको मजेदार बात बताऊंगा कि जम्मू में बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी 1926 में, 1927 की बिगनिंग तक वो चली, बहुत बड़ी एजिटेशन थी। और उस एजिटेशन को इंजीनियर किया था डोगरा सदर सभा ने, और डिमांड क्या थी, डिमांड उस टाइम ये थी क्योंकि हमारे जम्मू के साथ तीन तरफ से पंजाब मिलता था और पंजाब से काफी लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में आना शुरू हो गए थे क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि लाहौर में पंजाब में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटीज थी, हम तो वैसे ही बैकवर्ड थे इसे कहते हैं। तो महाराजा के दरबार में एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज जो थे उसमें ज़्यादातर पंजाबी लोग जो थे उनको मुफाद हासिल होने लगा। यहाँ पे जम्मू में काफ़ी उसकी अनरेस्ट महसूस की गई और ज़बरदस्त एजिटेशन हुआ और उस एजिटेशन के एक सरकर्दा जो लीडर थे रूपचंद नंदा एडवोकेट थे, जो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे हमारे जम्मू की। और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस एजिटेशन का यही प्लान था कि भाई ये रियासत जो उस वक्त महाराजा के अंडर थी, महाराजा हरि सिंह के, कि भाई यहाँ के वसाइल कम है, अगर बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे तो वी विल बी एक्सपोज्ड, हमारे जॉब्स चले जाएंगे, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। इसी तरह की आवाज़ कश्मीरी पंडित सभा ने कश्मीर से भी उठाई उस वक्त और देयर वाज यूनानिमिटी ऑफ थॉट बिटवीन कश्मीरी पंडित सभा एंड डोगरा सदर सभा से मिल के ये लड़ाई लड़ी गई। और मैं आपको, आप कहेंगे कि मैं शायद हवा में बातें कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में एक किताब है कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स डेवलपमेंट एंड कमेंट्स, ये 7th एडिशन है, जस्टिस A.S. अनंत, ये उनकी किताब है। हमारे सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर अदर सेन अनंत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, ये उन्होंने रिसर्च की हुई है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट। ये मैं सिर्फ आपको एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा। We have seen in the last section that during the reign of Maharaja Pratap Singh an agitation with the slogan "State for States People" had started. This agitation grew stronger as time went by. The agitation was so strong that Maharaja had to issue an order on 31st January 1927 which provided that the Mulkis, state subjects, would be preferred to outsiders in cases of employment in government services. Maharaja issued a definition of the term state subject as under. तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
ये जो स्टेट सब्जेक्ट का जो कानून आया था उसकी बैकग्राउंड क्या थी? उसके लिए हमारे डोगराज ने फाइट की, उसके लिए कश्मीरी पंडित महासभा ने जिसे कहते हैं फाइट की। बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, जियालाल किलम वगैरह जिसे कहते हैं, कोल साहब भी, जगदीश कोल से कहते हैं। अल्टीमेटली इसे कहते हैं महाराजा को प्रेशर में आके जम्मू कश्मीर की आवाम, पर्टिकुलरली मैं आपको फिर कहूँगा कि जम्मू से जो दबाव था वो डोगरा सदर सभा का था और कश्मीर से कश्मीर पंडित सभा। आप देखिए ये कानून 1927 में आया जिसने हमारी जॉब्स को, हमारी लैंड्स को प्रोटेक्ट करके रखा। और आज आप देखिए कि कानून जो आया है, अब सिवाय एग्रीकल्चर लैंड के एनी आउटसाइडर, ठीक है, एनी पर्सन जिसे कहते हैं who is from any part of our country, he can have land in Jammu and Kashmir। और मैं तो बड़ी तबीयत ही कुछ ऐसी है कि मैं खुल के बात करता हूँ। इसके फायदे और इसके नुकसान क्या है? आप देखिए जितना भी प्रेशर इस इनखला का जो बाहर से लोग आएंगे वो किस खित्ते पे पड़ेगा, ये सवाल मैं छोड़ता हूँ पब्लिक के लिए, अपने नौजवानों के लिए, कि क्या कोई गुलमर्ग में जाके बसेगा, या कोई बांडीपुर में जाके बसेगा, या कोई हंदवाड़ा में जाके, कोई उड़ीसा का या गुड़गांव से या दिल्ली से या महाराष्ट्र से, क्या वो पुंछ में जाके बसेगा, क्या दरहाल मलका में जाएगा, क्या ठन्ना मंडी में जाएगा। ये प्रेशर जितना भी है ये हमारे जम्मू के जो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारा प्रेशर जो है ये उनको बियर करना है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये नोटिफिकेशन आया है तो जो 5 रुपए की ज़मीन है उसका रेट 15 रुपये हो गया है। अभी सिर्फ बात करने से ये दबाव जो है ये सारा, ये हमारे जम्मू के ये जो ज़िले हैं, कठुआ, सांबा, जम्मू एंड सम पार्ट्स ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सारा प्रेशर हम लोगों ने फेस करना है। और किस बात की खुशी मनाएं हम, आप मुझे बताइए, किस बात की खुशी मनाएं आप मुझे बताइए। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 हो गया। मैं फिर आपसे कहता हूँ, आप मुझे बताइए जम्मू में 5 अगस्त 2020 को कितना जश्न हुआ। आप एक सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी, आप दुनिया से मिलते हैं, पूरे जम्मू को कवर करते हैं, आप मुझे बताइए कितनी खुशी है जम्मू के लोग। मेरी बातें कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी, they will brand me as anti-national। जम्मू के लोगों में कहीं ना कहीं ये भी डर है कि जब बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे उसके साथ साथ क्राइम रेट भी जम्मू में बढ़ जाएगा। अभी आप देखिए अभी शुरुआत है, वो आपने एक गाना सुना होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई, कहते हैं ये तो शुरुआत है। इससे मैं आपको वो तमाम लोग जो जम्मू के हित की बात करते हैं, वो तमाम लोग जो डोगरियत की बात करते हैं, वो तमाम लोग जो आपसी भाईचारे की बात करते हैं, आप मुझे बताइए हमारी शनाख्त खतरे में आ गई। हमें डोगरी बोलने वाला यहाँ कोई नजर नहीं आएगा, ये मैं आपको इसी बताऊं। आप देखिए जिस तरह हमारे कश्मीरी पंडित भाई माइग्रेशन करके जम्मू में आए या देश के दूसरे हिस्सों में आए, इसे कहते हैं, क्या उनका जो कल्चर था, क्या वो कल्चर उनका डाइल्यूट नहीं हुआ या पोल्यूट नहीं हुआ? आज आप किसी कश्मीरी पंडित, जो मेरे भाई कश्मीरी पंडित जम्मू में 88-89 में आए, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा अच्छी पंजाबी बोलते हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छी डोगरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूल कश्मीर में उगते थे, वो फूल कश्मीर में सजते थे, लेकिन मिश्री वाला में वो जम्मू के दूर दराज इलाकों में जब वो लोग बसे, यहाँ मुश्किल हालात में, उनका कल्चरल जो तब्दीली थी वो नुमाया थी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन आएगी, और वो पॉपुलेशन मैंने आपको फिर कहा, वो पॉपुलेशन बसेगी कहाँ? हमारे जम्मू खित्ते में, और पर्टिकुलरली जिन 4 डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने आपसे नाम लिया, तो लिहाजा क्राइम होना, हमारे वसाइल में कमी आना, ये राइटिंग ऑन दी वॉल है, इसे कहते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये देख लीजिए,
पिछले 1 साल 1.5 साल से एम्प्लॉयमेंट की क्या सूरत हाल है। SRO 202 से हमारे युवा परेशान हैं, टोल प्लाजा से हमारे लोग परेशान हैं। अभी प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात चली, लेकिन फिलहाल उसको सस्पेंड किया गया, लेकिन किसी भी वक्त वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताइए जम्मू को मिला क्या, इसे कहते हैं लॉज पे लॉज इम्पोज हुए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट जीरो है। देखिए बात ऐसे हो क्या रहा है पिछले 1 साल से, ऑर्डर ही तो आ रहे हैं, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन तो छप रहे हैं, इसे कहते हैं, लेकिन विकास कहाँ है जिसका प्रॉमिस किया गया। अंजिला जी, मैं यही सवाल करता हूँ, हमारे साथ विकास प्रॉमिस किया गया था, हमारे साथ डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन एक टेरर का माहौल है, इसे कहते हैं। आप अखबार उठाइए, NIA रेड्स फलानी जगह, CBI रेड फलानी जगह, ठीक है, और दूसरी बात ये, और एक लोगों में डर की भावना, इसे कहते हैं। आप देखिए, लोग बात करने से भी यहाँ नाला है, परेशान है, कहते हैं बात करेंगे तो परेशानी का मामला शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं। और फिर दूसरी बात, आप देखिए, जितना मैंने आपको कहा 26 को ये नोटिफिकेशन आया, आज 4 दिन हो गए, आप देख लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए आवाम का, जो यहाँ पे समाज सेविक हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं, आप उनके विचार सुन लीजिए, कहते हैं। मैंने आपको कहा, सिवाय पर्टिकुलर एक जमात के और कहीं से भी आपको कोई ऐसा कोई वेलकम स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। आप अखबार देख लीजिए, आप न्यूज चैनल्स देख लीजिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको एक चीज कहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन आई है, ये एक और नया गिफ्ट से कहते हैं सरकार ने हमारे जम्मू के लोगों को दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि जम्मू के लोगों को सजा किस चीज की दी जा रही है। हमने तो यूटी मांगी नहीं थी, जिसे कहते हैं, हमने तो टोल प्लाजास तो मांगे नहीं थे, जिसे कहते हैं, हमने तो SRO 202 मांगा नहीं था, और 2015 जून में ये आया। ठीक है, आप देखिए कि जो वैकेंसीज 5 अगस्त 2019 से पहले रेफर हुई थी बोर्ड को या PSC को, उनको भी विड्रा कर लिया गया। J&K बैंक के रिक्रूटमेंट मैटर का क्या हाल किया गया, उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम की जो सियासत खेली गई, इसे कहते हैं जम्मू वर्सेस कश्मीर जो किया गया, ये हमने कब तक ये चीज करनी है मुझे बताओ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो लैंड नोटिफिकेशन है, आपके सामने लोगों की प्रक्रिया, लोगों के रिस्पॉन्स सामने आ रहे हैं, तो पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा, इट्स ए बिग ब्लो टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी, जिनके साथ हमने बातचीत की लैंड लॉ को लेकर, और इनका कहना है कि जम्मू वालों के लिए ये एक और नया तोहफा है, और आखिर किस चीज की सजा है जो जम्मू की आवाम को मिल रही है। एंजेलिना स्टीफन, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, स्टे ट्यून्ड।